ग्रेटर नोएडा में आधी रात आग का तांडव देखने को मिला, जहां इलेक्ट्रॉनिक चिप कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगी, फैक्ट्री धधकी, दमकल की गाड़ियां दौड़ पड़ी और आग बुझाने निकले दो जाबाज कभी वापस ही नहीं लौटे। ग्रेटर नोएडा की एक इलेक्ट्रॉनिक चिप फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते ऐसा दर्दनाक रूप ले लिया कि रेस्क्यू ऑपरेशन ही हादसे में बदल गया। चारों तरफ धुआं, ऊंची ऊंची लपटें और उन लपटों से लड़ने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर घुसे दमकल कर्मी। आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान फैक्ट्री की दीवार और लोहे का भारी बीम अचानक भरभरा कर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में 5 दमकल कर्मी आ गए। 2 जाबाज दमकल कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 3 साथी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इनमें से फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि राजपाल सिंह, मनीष कुमार और अमित कुमार घायल हुए, जिनका इलाज जारी है और उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब सवाल सिर्फ आग लगने का नहीं है, सवाल उन जाबाजों की सुरक्षा का भी है जो दूसरों की जान बचाने के लिए हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। सवाल ये भी है कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे? आखिर आग बुझाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि बचाव दल ही हादसे का शिकार बन गया? आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा स्थित इकोटेक 3 औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली ILGIM कंपनी में 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात अचानक से भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का विशाल गुबार उठने लगा। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और राहत बचाव की कई टीमें मौके पर पहुंचती हैं। दमकल कर्मियों ने बिना समय गंवाए आग बुझाने का अभियान शुरू किया और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। लेकिन जब राहत और बचाव का काम चल ही रहा था, तभी अचानक फैक्ट्री की एक साइड की दीवार और छत का भारी लोहे का बीम भरभरा कर नीचे गिरा। इस मलबे की चपेट में फायर सर्विस के 5 कर्मचारी आए। साथ ही कर्मचारियों और पुलिस ने तुरंत सभी घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। वहीं राजपाल सिंह, मनीष कुमार और अमित कुमार का इलाज जारी है और डॉक्टर्स के अनुसार उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये हादसा एक बार फिर उन जोखिमों की याद दिलाता है जिनका सामना दमकल कर्मी हर दिन करते हैं। जब लोग आग से दूर भागते हैं, तब यही फायर फाइटर्स आग की लपटों के बीच जाकर लोगों की जान और करोड़ों की संपत्ति बचाने की कोशिश लगातार करते हैं। लेकिन इस बार आग बुझाने का मिशन 2 बहादुर जवानों की शहादत में बदल गया। घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई। पूरे परिसर को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। विशेषज्ञ ये पता लगाने में लग गए हैं कि आग कैसे लगी और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दीवार और लोहे की बीम आखिर क्यों गिर गया। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का निर्माण होता है। फिलहाल आग लगने की असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। फॉरेंसिक टीम और तकनीकी विशेषज्ञ घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि आग शॉर्ट सर्किट, तकनीकी खराबी, ज्वलनशील सामग्री या किसी अन्य कारण से लगी। यदि सुरक्षा मानकों में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सुनिए अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है। थाना इकोटेक 3 अंतर्गत इल्जिम कंपनी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने का कार्य होता है, इसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल सूचना प्राप्त होती है। स्थानीय पुलिस और फायर टेंडर की टीमें वहां पहुंची और पहुंचकर फायर फाइटिंग शुरू किया गया। और फायर फाइटिंग के दौरान ही कंपनी की साइड की एक दीवार और लोहे का एक बीम बाहर की तरफ गिरा, जिससे फायर सर्विस के कर्मचारी, मुख्य आरक्षी चालक राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार, मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह, फायरमैन अमित कुमार एवं फायरमैन रोहित यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको तत्काल उपचार हेतु एम्बुलेंस से अस्पताल में ले जाया गया। चिकित्सक गण द्वारा फायरमैन रोहित यादव एवं मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल को मृत घोषित किया गया, जो अत्यंत दुखद है। अन्य 3 कर्मियों की हालत खतरे से बाहर है, उपचाररत है। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारीगण एवं SDRF की टीम मौजूद रहकर अन्य आवश्यक विधिक एवं अग्रिम कार्यवाही का संचालन और उसकी देखरेख में सारी चीजें कराई जा रही हैं।
ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि उद्योगों में फायर सेफ्टी को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। विशेषज्ञों के अनुसार हर फैक्ट्री में नियमित फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाना चाहिए। फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट हमेशा वर्किंग होने चाहिए। कर्मचारियों को समय समय पर फायर ड्रिल और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कमजोर दीवारों और संरचनाओं का पहले तकनीकी आकलन किया जाना बेहद जरूरी है। ज्वलनशील सामग्री रखने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें, आग लगने की स्थिति में आम लोगों को मौके पर भीड़ नहीं लगानी चाहिए। धुएं वाली जगह में बिना सुरक्षा उपकरण के प्रवेश नहीं करना चाहिए और केवल प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को ही काम करने देना चाहिए, क्योंकि आग से होने वाला खतरा सिर्फ लपटों से नहीं बल्कि कमजोर होती दीवारों, गिरते बीम, जहरीले धुएं और अचानक होने वाले स्ट्रक्चरल ढहाव से भी होता है। कई बार आग तो बुझ जाती है लेकिन खतरा खत्म नहीं होता है। इसीलिए सुरक्षा नियमों का पालन ही ऐसी त्रासदियों को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसी सावधानियां भविष्य में कई बड़ी दुर्घटनाओं और अनमोल जानों को बचा सकती है। और जो सबसे बड़े सवाल इस घटना से खड़े हुए हैं, आखिर ILGIM कंपनी में इतनी भीषण आग लगी कैसे? क्या फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के सभी मानकों का पालन किया जा रहा था? रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दीवार और लोहे का बीम क्यों गिरा? क्या पहले स्ट्रक्चर की सुरक्षा की जांच की गई थी? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले इमारत की संरचनात्मक स्थिति का पर्याप्त आकलन किया गया था? अगर सुरक्षा इंतजाम और मजबूत होते तो क्या 2 दमकल कर्मियों की जान बच सकती थी? जो लोग दूसरों की जान बचाने निकलते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में फायर सेफ्टी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? फिलहाल पुलिस, फायर विभाग और SDRF की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और फैक्ट्री के सुरक्षा इंतजामों की भी जांच की जा रही है। लेकिन ग्रेटर नोएडा की ये घटना एक बार ये फिर याद दिला गई है कि हर बड़ी आग सिर्फ इमारतों को नहीं जलाती, कई बार वो उन लोगों की जिंदगी भी छीन लेती है जो दूसरों की जान बचाने के लिए सबसे पहले आग में उतरते हैं। फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है कि इस हादसे से सबक लेते हुए औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा न हो। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24